अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा में तो इस साहिबा को जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है, वो भी इस तारा से। मगर इस रिव्यू पर जाने से पहले आपको बताते चले कि इस ड्रामा सीरियल के शायकीन के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2 दिन इस ड्रामा सीरियल की मेगा एपिसोड्स को नशर किया जाएगा। यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक आप इसकी लगातार एपिसोड्स को देखेंगे। सारा और सालार के वलीमे के स्टेज पर ये साहिबा खड़ी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही थी, तो उसी वक्त ये निम्मी इसे आकर ही सुना गई कि मोहब्बत तो सालार से आप भी करती हैं। ये सुनकर तो इस साहिबा को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बेइज्जती की, वो भी सारा के इस 2 टके के रिश्तेदारों ने। यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद इसी वलीमे के दौरान ही सालार ने जैसे मौका पाया कि सलमान की भाभी अकेली है, तो वो जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। उस दिन सैलून के बहाने आपने उसे लाने और समझाने का जो रिस्क लिया था, वो बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में ये जोया तो खुशी खुशी बताती है, जब तक एहतशाम को सब कुछ मालूम है, मेरे लिए रिस्क नहीं है। सालार तो खुशी का इजहार करता है और हैरत का भी, और जोया भी हंसते हंसते कहती है इस निम्मी को देखकर, क्योंकि उसे मालूम है कि निम्मी सब कुछ सुन रही है। इस वक्त ये निम्मी जो कि चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही है, वो तो ये जानकर हक्की बक्की रह गई कि अच्छा, उस दिन जो ये भाभी गई थी सैलून के बहाने, असल में सारा और सालार को मिलवाना था। इन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये साहिबा जो कि अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी कि ये सारा, इसकी इतनी औकात कि इसका खानदान भी मुझे बातें सुनाए, और ये 2 टके की आकर सालार की बीवी बन गई। उसी वक्त भरे मजमे में यही साहिबा सारा की बेइज्जती करती है और इसके खानदान की भी। सालार इस साहिबा को चुप करवाने की कोशिश करता है, मगर साहिबा को तो कोई लगाम ही नहीं। तो फिर इसका हल निकालती है यही सारा। उसी वक्त जोरदार तमाचा दे मारती है इस साहिबा को। भरे मजमे में इस साहिबा की इज्जत उसके हाथ में ही आ गई। सालार सभी हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये सारा ने कर क्या दिया, और साहिबा चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, तुम जानती भी हो कौन हूँ मैं। तो सारा भी चिल्लाते हुए कहती है कौन हो तुम, आसमान से आई हो। तो साहिबा गुस्से से बता ही देती है कि मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, और इस तारा को ही ब्लैकमेल करने लगी। तो तारा भी खरी खरी इसे सुना देती है बिजनेस पार्टनर हो तो इसका क्या मकसद है, तुम किसी की भी कहीं भी तस्लील कर दोगी कि अपने पैसों के बलबूते पे तुम सबकी बेइज्जती करोगी, सबको खरीद लोगी। तुम्हारी अगर इज्जत है, मेरी और मेरे खानदान की भी है। यहाँ वलीमे पे आए मीडिया वाले भी ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब तो ये खबरों की जीनत ही बन जाएगी ये खबर, और होप सो सभी इस तारा को ही अच्छा कहेंगे कि इस अमीर जादी का दिमाग इस तारा ने अच्छे से ठिकाने लगाया। खैर व्यूअर्स, ये तो बात की बात है। साहिबा को यहाँ से ले जाया जाता है और इस तारा को नानी साथ ले जाती हैं, अपने घर लेकर आई हैं कि सालार के माँ बाप तो दौलत में इतने लालची हैं, ये ना हो तारा को कुछ कह दें। तो वही सारा बेहाल परेशान होती है, इस साहिबा के मुतल्लिक नहीं बल्कि इस सालार के मुतल्लिक। रात भी यही नानी के पास ही रुकती है, तो नानी से कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने भरोसा कैसे कर लिया। तो नानी भी सलाह दे ही देती हैं कि जंग करो, पलट कर वार करो, जिसने धोखा दिया उससे बदला लो। सारा हैरान हुई कि ये वही सलाह दे रही हैं। हाँ, तो मैं किसी की जान लेने को थोड़ी ना कह रही हूँ, पलट कर बस वार करो। यहाँ निम्मी जाकर माँ को बताती है कि सालार और सारा की जो सलमान के बहाने मुलाकात करवाई थी ना, वो जोया भाभी ही हैं। निम्मी की माँ भी सुनकर हैरान हुई कि जोया कैसे इस बीच में पड़ गई, मगर उधर इस निम्मी का भी अब अच्छे से इंतजाम हो रहा है, क्योंकि कासिम प्रपोजल भेजना चाहता है इस निम्मी के लिए। माँ तो हैरान है, तो ये बी अम्मा भी कह देती है कि खानदान की वो अच्छी बच्ची है, बिस्मिल्लाह करो। एक तरफ से तो कासिम अपना बदला लेने के लिए इस निम्मी को फंसाएगा उससे शादी करके, तो इस निम्मी की शादी अगर कासिम से हो गई तो वो नाको चने चबवाएगी इस बी अम्मा को, जो तारा पर हमेशा कीचड़ उछालती आई थी। जबकि दूसरी जानिब ड्रामे की कहानी में तो और ट्विस्ट आता है, जब ये साहिबा डट कर खड़ी हो गई इसी बदले की आग में कि अब मैं तारा और सालार का रिश्ता खत्म करवा के ही छोड़ूंगी। अपने इसी मिशन के लिए वो झूठ मूठ की माफी मांगने आ गई तारा से। सालार और उसकी वालदा भी वहीं पर ही मौजूद होती हैं और मासूम बनने की एक्टिंग करने लगी। मैं नहीं जानती कि मैंने आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या कह दिया, और उसी वक्त हाथ जोड़ लेती है
प्लीज तारा मुझे माफ कर दो। ये देखकर सालार तो मुस्कुराने लगा कि अच्छा हुआ अब यही साहिबा है जो खुद चलकर मेरी बीवी से माफी मांगने के लिए आई है। मगर सालार की वालदा को तो काफी हैरत होती है कि साहिबा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं, इतनी जल्दी झुक नहीं जाती। ऐसे में सारा भी सियानी है, समझ गई कि ये झूठ मूठ की माफी है। आपने हाथ जोड़ लिए हैं तो मैं माफ कर ही देती हूँ। तो उसी वक्त साहिबा दोस्ती का हाथ बढ़ाती है फ्रेंड्स, मगर सारा ये सब कबूल नहीं करती। उसी वक्त उठकर यहाँ से चली जाती है तो गुस्से से साहिबा इस तारा को देखती है। इसे तो अब मैं बताऊंगी। तो सालार को काफी हैरत होती है कि इस तारा का रवैया इस तरह से तो नहीं होता। साहिबा ने माफी मांग ही ली थी तो तारा इतनी रूड क्यों हो गई? और यही तो इस साहिबा की चाल है बहुत बड़ी। मगर सालार की वालदा तो अच्छे से जानती है ये सारी नौटंकी थी। साहिबा यहाँ से जाने लगी तो दरवाजे पर सालार की वालदा इससे पूछ ही लेती हैं, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो साहिबा बता ही देती है, बस फिलहाल उससे दोस्ती करके ट्रस्ट अर्न करना है। तो वो कह ही देती है कि भरोसा टूटने से तो कहीं नहीं जाएगी। अब ये तो साहिबा को अंदाजा है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ना, उसका रिश्ता तोड़ना है सालार से, जिसके बलबूते पे वो इतना अकड़ रही है। तो बस फिर ये साहिबा उसी वक्त यहाँ से जाते ही मुलाकात करती है सलमान से, क्योंकि इस तारा का बायोडाटा तो निकलवा ही चुकी थी। और रहा सलमान, वो तो वैसे ही लालची है और साहिबा को अच्छी तरह से मालूम है कि अब उसने चाल क्या चलनी है। साहिबा ने पैसा फेंकना है और उसके हिस्से का काम ये सलमान ही करेगा। दोनों एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं और तभी साहिबा समझा देती है सलमान को कि उसने क्या कुछ करना है। मैं तुम्हें बहुत भारी कीमत अदा करूंगी, हो सकता है वो एडवांस में ही अदा कर दे। बस तारा को इस सालार की जिंदगी से निकाल बाहर करना है। मगर यहाँ पर तारा और सालार का रिश्ता तो वैसे ही कमजोर है, क्योंकि तारा बदगुमान है और ये सालार अपनी ये बदगुमानी खत्म करवाता ही नहीं। नानी को तो वो गलत ही बता चुका है कि उसकी जिद थी, हकीकत में नहीं बताता कि वो उससे मोहब्बत करता है। इसी वजह से तो नानी सालार से ही नाराज हैं और तारा यहाँ पर अलग से परेशान होती है। तो सालार उसके करीब आकर उसके आंसू साफ करता है। होप सो व्यूअर्स, इस साहिबा का राज पास जल्द हो ही जाए और सालार के अपने माँ बाप की ये हरकतें भी। मगर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अब तो बढ़ने वाली है इस ड्रामा सीरियल की एक साथ और भी। क्योंकि किस्सा अब सालार के सिर्फ माँ बाप का नहीं रहा, अब तो साहिबा भी इनके बीच में आ चुकी है सालार और तारा को अलग करवाने के लिए। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या साहिबा अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगी? मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।